रहीम। आज हम बनाने लगे हैं बेटा, ये चिकन है और ये प्याज है, लहसुन है। ये देखिए कैसे बनता है। अपने अपने तरीके से बनाते हैं और खाते हैं। ये देखिए आज आप। ये प्याज को ब्राउन करने लगे हैं, ये देखते रहिएगा। ये देखिए भाई, ये ब्राउन कर रहे हैं प्याज को। अभी नहीं ये ब्राउन हुआ, ये इसको हल्का ब्राउन करना है। देखते रहिए। का बस हल्का ब्राउन हो रहा है, बस इसको ज़्यादा नहीं ब्राउन करना, इतना ही करना है। और सबसे पहले इसमें लहसुन डालना है। ये डाला, ये अपने अपने तरीके का बनाते हैं ना। ये लहसुन है, इसको भी हल्का से ब्राउन करना है, लहसुन को भी। और इसके बाद जब ये थोड़ा सा भून लें लहसुन को, अब ये देखते रहिए। ज़्यादा नहीं भूनना, ये हल्का से ब्राउन करना लहसुन को। इसके साथ ज़्यादा करने से ना कड़वा हो जाता है। अब ये डाला, क्या नाम है इनका, टमाटर डाल देने। अब ये देखिए, ये भी अपनी पसंद से ज़्यादा डाल लें, थोड़े डाल लें। इसको भूनना अच्छी तरह। ये देखिए, ये जो प्याज, क्या नाम है, टमाटर है ना, ये भी हल हो गया, इसमें भुना गया। अब इसमें चिकन डालना है। ये देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना भूनते वक्त ना थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डालना है। इसको ज़रा ब्रेक करके पीस लेना है। ये गोश्त भूनने पहले ये लहसुन मारो तो ब्रेक हो गई। ये मसाला है, ये ज़ीरा है ना, ये मोटा पीसा हुआ है। एक हो जा फिर। ये भूनते वक्त ना नमक डाल दें इसमें। ये है, ये थोड़े से पत्ते पालक के हैं बेटा, ज़्यादा नहीं डालते। इनसे थोड़ा सा जायका चेंज हो जाता है, तो थोड़े से पत्ते हैं बस।
ये बेटा देखिए, ये रोस्ट हो रहा है ना, ये भी ब्राउन कलर का हो रहा है। इसमें ना सिर्फ प्याज, लहसुन, टमाटर और थोड़ा सा ना वो डाला है ज़ीरा, उसमें ब्राउन कर रहे हैं। इसको भून, ये बस भुना जा रहा है। अब देखिए इसमें अब बाकी चीज़ें जो है ना, मिर्ची, नमक भी डाल दिया है, ये अब डालनी है बाद में। ये देखिएगा, ये देखिए वो जो प्याज और लहसुन, टमाटर सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, इसकी ग्रेवी अच्छी बन रही है। अब डालने लगे हैं मिर्चें, ये अपनी पसंद की। और ये हल्दी, और ये मिर्चें डाल ली, हल्दी डाल दिया, नमक डाला, और ये अब थोड़े से पालक के पत्ते डाल रहे हैं। ये हरी मिर्च है बेटा। ये देखिए, ये सब्ज़ मिर्च और पालक ये डाल दिया अब। दिखाए, ये देखिए बेटा जी, ये अभी तक ना छट्टा नहीं लगाया, अब लगाने लगे हैं ये पानी। तो हाँ, ये अदरक को पीस के भी डालना है। अदरक क्या, ये अदरक डालिए, आप डालिए, देखना। ये हरा धनिया, ये बेटा जी देखिए, पानी है, ये अपनी पसंद से जितना भी डालना है। सालन को खुश्क रखना है या थोड़ा सा रसीला करना है, ये देखिए, ये हमने ऐसे ही रखना है। ये डाला, एक गिलास पानी डाल दिया, और ये देखिए ये हो गया। और इसमें ये सब्ज़ धनिया डाला है, और ये इसमें ज़ीरा दोबारा पीसा मसाला ये। और अब इसको हमने दम लगा देना है बस चंद मिनट के लिए, फिर उसके बाद खाएंगे। प्लेट लाए भाई। ये भाई हंडिया को अब हमने, वो कहते हैं, दम लगा दिया। ये देखिए, हंडिया को हमने दम लगा दिया, ये देखिए। और इसके आगे आँच जो है ना, वो हल्की कर देनी है। एक उबाल आ गया ना, अब हल्की करके अब हम चटनी बनाएंगे घर के पुदीने की, और फ्रेश पुदीना आपके सामने तोड़ के।
ये बेटा दाम लगाया हुआ था ना, आग नहीं थी नीचे, ये देखना दाम लगा ऊपर से देखो। इस तरह ना प्रेशर की ज़रूरत नहीं ना होती, तो वो जो गोश्त है ना वो बहुत प्यारा हो जाता है दाम लगाने से। हम घरेलू लोग हैं ना, ये चलो ये पुदीना भाई, चलो पीस लिया पुदीना। ये बेटा जी पुदीना पीस लिया, इसकी भी अब चटनी बनाएंगे साथ। चलो ये देखिए, ये दम लगा हुआ था ना, ये देखिए कैसे पक गया, ठीक हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं ये भाई आपकी हंडिया जो है ना ये तैयार हो गई है, और ये सलाद है, ये साथ दही भी है और रोटियां भी हैं। ये आंटी आई हुई हैं, उनकी खिदमत हो रही है।